नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस पर। तो आपने थंबनेल पर देखा, इसमें लिखा है समांतर माध्य, ये तो लिखा है। उसके बाद लिखा है लघु विधि, लघु विधि, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना दोस्तों, ये पार्ट आपका थर्ड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, और ये लघु विधि अभी हम आपको बताएंगे। बताने से पहले अगर आपने पार्ट इसका फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो जाके देख लें। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसकी बारंबारता बंटन कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका है समांतर माध्य का है, लेकिन वो उसमें है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना। अब बात करेंगे हम लघु विधि से, जैसे यहाँ पे डला है लघु विधि से समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो जाके देखे, तभी आपको ये पार्ट जो आपका ये थर्ड बनना है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो जाके आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का है, और जो पार्ट सेकंड है वो समांतर माध्य है। फ्रीक्वेंसी उसमें भी आती है और इसमें भी आगे चलेगी। तो आप पार्ट थर्ड तभी देखें, सेकंड और फर्स्ट देख लें। हम अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, उसमें डला होगा पार्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और डला होगा पार्ट सेकंड समांतर माध्य। तो आप उसे देख लेना। तो आपको जो पार्ट थर्ड है लघु विधि से आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो ठीक है, अभी लघु विधि से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे नहीं पूछा जाए तो आप अपने मेथड से लगा दें। अगर पेपर में ये पूछ दिया कि लघु विधि से लगाइए, उसमें लिखा होगा तो आपको लघु विधि से ही लगाना पड़ेगा। इसका फार्मूला भी अलग होता है। तो हम आपको एक एक बताएंगे, और वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि आपको मैं एक बार थोड़ा इसमें बता दें। प्रत्यक्ष विधि में जैसे कि आपने पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें, साथ में बोलते चले, समांतर माध्य क्या था आपका, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन n। कुछ याद आया? ठीक है, अब इसका फार्मूला चेंज हो गया क्योंकि ये लघु विधि का है। अभी मैं आपको बताए थे शॉर्टकट मेथड लघु विधि को बोलते हैं। इसका भी फार्मूला भी लिखेंगे हम आपको याद कराना चाहते हैं पिछला। प्रत्यक्ष विधि से अगर पूछ लिया जाए, ऐसे इस टाइप से लगा सकते हैं आप। अगर एग्जाम में पूछा जाए लघु विधि से लगाइए, एक आपका लघु विधि होता है और एक आपको होता है पद विचलन विधि। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पद विचलन है, ये लघु विधि। आज बात करेंगे सिर्फ केवल लघु विधि की, पद विचलन की बात अभी नहीं होगी। पद विचलन की होगी नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो और हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। अगर चाहते तो हम एक ही वीडियो में दे देते, इसीलिए एक फार्मूला को हमने एक बताया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड फार्मूले को सेकंड पार्ट में। जो थर्ड आपका पार्ट बनना है लघु विधि का होगा, इसमें केवल लघु विधि से ही सवाल लगाने पड़ेंगे आपको। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा पद विचलन का होगा। तो जिससे कि आप वीडियो को एंड तक देखें और इसके बिल्कुल मत क्या करें। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। अब इसके सवाल देखते हैं आप किस टाइप के आते हैं और इसे कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये लिखा है लघु विधि शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले इसका हम फार्मूला समझेंगे। फार्मूला समझने के बाद उसके बाद इसके हम सवाल लेंगे किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले इसके हम फार्मूला देखेंगे लघु विधि शॉर्टकट विधि के। तो देखते हैं फार्मूला इसका क्या है। समांतर माध्य बराबर, दोस्तों समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये समांतर माध्य मतलब लघु विधि का फार्मूला है, लेकिन एक फार्मूला अलग होगा, वो भी फार्मूला है, वो भी लिख दें आपके लिए। लेकिन जब सवाल आएंगे तब आपको उसका भी बताएंगे किस टाइप होगा। तो a प्लस समांतर माध्य हो गया आपका ये a प्लस सिग्मा, यहाँ पे होगा एफ डी अपॉन n। दो फार्मूला हैं आपके, ये वो आपके सामने हैं दोनों फार्मूले। अभी बात करेंगे हम इस फार्मूले की, उसके बाद करेंगे सेकंड फार्मूले की। ठीक है दोस्तों,
समांतर माद बराबर 1 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और समांतर माद 1 ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो हम बात करेंगे ऊपर वाले फार्मूले की। तो देखते हैं दोस्तों कि जो लघु विधि में फार्मूले आपका चेंज हो गया है, और जो आपने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी उसमें क्या था, समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन था, लेकिन इसमें आपको चेंज हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके हम सवाल देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। और बायनोमियल थ्योरम का भी पार्ट बना है हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पार्ट सेकेंड फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, जाके आप देख लें। और मेरे आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट में लिखा होगा बारंबारता, ठीक है, और दूसरे में लिखा होगा समांतर माद, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में देख लें, और उसमें भी लिखा होगा द्विपद प्रमेय, तो जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को, देखते हैं किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जामों में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था अभी सूत्र, अब आपके सामने पहले हमने आपको फार्मूला बताया था, अब उसी फार्मूले के बेस पर होगा आपका ये सवाल। पहले हम आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे, ये क्लास आपकी 0 to हीरो लेवल की क्लास होने वाली है। जब तक इसके पार्ट चलेंगे, किसी भी सवाल लगाने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, फिर बताते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था लघु विधि से, इसमें देखिए सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको एक एक बात बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों सवाल लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना। एग्जाम में आप जल्दी से मत लगा देना। सबसे पहले सवाल आपको इस टाइप का, इस मेथड का मिले, ध्यान से देखना, ABCDEF, और पूछा जाए लघु विधि से। किससे पूछा जाए? लघु विधि से समांतर माद निकालो, देख रहे हैं ना आप, लघु विधि से। और आपको इस मेथड में दिया जाए, यहाँ पे संख्या ना दे के ABCD आपको दे दे, ABCDEFGH, तो आप समांतर माद किस तरीके से निकालेंगे, आप उस फार्मूले को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे क्या दिया गया। छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। लघु विधि से, लघु विधि यहाँ पे फोकस करना है कि समांतर माद आपको मिल गया, निकालना है। तो अब आपको लघु विधि उन्होंने बोल दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे लघु विधि को, तो अब देखते हैं हम सवाल को। सबसे आप फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। दोस्तों सवाल आपका ऐसे ही कोष्टक में आएगा, ऐसे ही लिखा होगा, और आपको ऐसे पेपर में दिया जाएगा, ऐसे ही बना होगा कोष्टक में, तो ठीक है, उससे टेंशन मत लेना। तो हम सवाल आपका लगाएंगे, यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से लगाते हैं हम सॉल्व। इस फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला। अब देखते हैं फार्मूला क्या था। जब इस विधि से लघु विधि पूछी जाए, लघु विधि के दो फार्मूले हैं, हमने आपको बताया, एक था समांतर माद बराबर क्या था, A1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, एक आपका दूसरा फार्मूला था समांतर माद, आपका एक दूसरा फार्मूला था 1 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, दो फार्मूले हैं। इस फार्मूले की बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताए थे, फार्मूला समांतर माद बराबर 1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये हमारा फार्मूला कोष्टक में लिख दिया हमने। ये फार्मूला तभी लगेगा लघु विधि हो, और उसके बाद आपसे ये, और आप सवाल में देखेंगे यहाँ पे संख्या ना देकर ABCD दी हो, ध्यान रखना, यहाँ संख्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो तभी इस फार्मूले का यूज करना। अगर आपने यहाँ संख्या होने के बाद भी इस फार्मूला का यूज कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से आप सवाल देखना। तो आप सोच रहे डी, अभी हम सवाल आपको लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं ये डी कहाँ से निकालेंगे और एन कहाँ से और ए आपका कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से सारणी बनाएंगे सीधी। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है छात्र, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम क्या, छात्र। दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा है आई होप। यहाँ पे लिखेंगे छात्र और यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक। तो छात्र क्या है, ABCDEF, यही तो है ना हमारा। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको। अब उसके बाद प्राप्तांक आपका कितना है, 15 है, 18 है, 25 है, 40, इधर देखिए, इधर जी 40 हो गया आपका। आपके कितना बचा, 50 हो गया। अब आपका कितना बचा, 20। इस वाली लाइन को ऐसे लिख लिया हमने सीधे करके, और इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये आपका
x हो गया और ये आपका n है। ऐसे पूछा जाए सवाल, यहाँ हम आपको क्यों इस बार को बेर बेर दोबारा बोल रहे हैं कि आप भूल मत जाना। जब आपको ऐसे बोला जाए, यहाँ पे वो संख्या ना होकर आपको ABCD वैसे मिल जाए, तो आप इसे n होगा आपका ये x है, ठीक है। आपको nx समझ में आए, आप सोच रहे d कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे d बराबर x माइनस a। अब आप सोच रहे हैं हमारे पास x तो है लेकिन a नहीं है, तो हम अभी आपको बताएंगे, तभी हम आपको बताएंगे x माइनस a कैसे आता है। तो दोस्तों देखेंगे हम अपना कैसे निकालेंगे। हमारे पास x है लेकिन a नहीं है। हम आपको बता दें, सबसे पहले जैसे कि ये फार्मूला लिखा है जहाँ पे ये d आपका d बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको ऐसे दिया गया है d ये आपका है, तो x माइनस a करके d का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास a नहीं है, तो हम a कैसे निकालेंगे, तो हम वो देखते हैं। जब आपको फार्मूला ऐसे मतलब कि सवाल दिए जाए तो कैसे लगाते देखते हैं। तो x बराबर x माइनस d बराबर x माइनस c। तो हम a निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ प्राप्तांक देखेंगे। सबसे पहले प्राप्तांक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 है, जो यहाँ पे बीच का होगा उसी को हम a मान लेंगे। जहाँ जो दोस्तों जहाँ आपका ये लिखा है d बराबर x माइनस a होता है, तो अब हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, गिनती काउंट की, जो इसका कॉमन होगा वही हम a मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 है आपका, जैसे 1 2 यहाँ पे आपका 25 और 40 है। आप 40 भी a मान सकते हैं, 25 भी a मान सकते हैं, तो आप हमेशा छोटी वैल्यू लेना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो अपना a बराबर क्या मानेंगे, 25 हमने मान लिया, ठीक है। अपना x से इसका निकाल लेते हैं जब सवाल ऐसे दिया जाए। तो अब देखते हैं, तो हमारा क्या, देखो यहाँ पे बराबर लगा है, तो x कितना है हमारा, यहाँ पे कितना है 15 हो गया, ठीक है। क्या है 15 ही तो है। अब ये हमने क्या माना, कॉमा लगा के यहाँ a की वैल्यू लिख दें, ये बराबर कितना है हमारा 25, दिख रहा है आपको, ये बराबर हमारा 25 है। तो अब जैसा कि आपने देखा यहाँ x रख लिया, अब माइनस, अब ये कितना है हमारा, यहाँ देखिए 25, सबकी वैल्यू रख लो, उसके बाद से हम घटा देंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ कितना है हमारा x 18, ये आप देखिए x 18 है ना, और आपका a 25 अभी है ही, और आपका ये देखिए x कितना है 25। उसके बाद आपका x 40 है माइनस 25, क्योंकि आपका a x हमें d की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपका कितना है 50 माइनस 25 इक्वल टू, अभी इसकी बाद में निकाल लेंगे, और आपका 20 माइनस कितना हो गया 25। तो अब देखते हैं दोस्तों, इनका हम निकाल लेंगे, तो हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने आपको इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है आपको समझ में आए। हम चाहते तो आपको सीधे से घटा देते, लेकिन नहीं। तो सबसे वैल्यू घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस के 25 छोटे बड़े हैं और ये प्लस का 15 छोटा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 10, टेंशन पे रहना। यहाँ इससे घटाएंगे, यहाँ कितना बचा माइनस का 7, क्योंकि 25 बड़ा है, यहाँ 0 गया, 25 में से 25 के कितना बचा आपका 0 बचा। अब यहाँ घटाते हैं, यहाँ कितना बचा आपका 15 बचा, प्लस का 15 बचेगा, क्योंकि 40 प्लस का बड़ा है यहाँ पे कितना बचेगा 25 बचेगा आपका। यहाँ पर आपका कितना बचेगा माइनस का 5। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ देते हैं, जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ देते हैं। ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। तो देखते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच दी। सबसे पहले हम n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जितनी संख्या दी जाए वो n की वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6 आपका है, n आपका 6 है, आपको नहीं दिख रहा है n, चलो अभी दिखने लगेगा, यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 6। अब दिख रहा है आपको, ये आपका n हो गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, हमें चाहिए फार्मूला, देखिए क्या चाहिए हमको, सिग्मा डी चाहिए। तो हम सिग्मा डी कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ पेड़ के जो हमारा आएगा वही सिग्मा डी होगा इक्वल टू। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो माइनस वाले हैं, कितने 10 17 और 5 कितने हो गए यहाँ पे
17 हो गया आपका, और 17 5 कितने हो गए यहाँ पे 22, किसके हैं माइनस के 22 है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया आपका 25 और 35 आपका कितना होता है 40, प्लस का 40 आप ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे इसमें घटा देते हैं, कितना जी छोटा ये बड़ा है 8, और यहाँ पर कितना बचा 1, क्या हो गया 18 बचा, क्या हो गया आपका 18 बचा, तो यहाँ आपका कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे, हम इसे साफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा डी भी आ गया और एन भी आ गई, बस फार्मूला भी है, इसमें वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अब हम, समांतर माध्य बराबर 1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। हम आपको इसलिए अच्छे से बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। हमारे पास सिग्मा डी की वैल्यू भी एन की है, ए की वैल्यू, तो देखते हैं रखते हैं इसमें। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखिए ना 25 है, कितनी 25 प्लस लगा दो। अब सिग्मा डी हमने कितना निकाला था यहाँ पे 18, और हमारे पास एन कितनी, यहाँ देखिए एन डी कितनी है 6। अब इसका इसमें भाग दे दो, कितना हो गया 36 या 18। ठीक है, प्लस 3 इसमें जोड़ दो, तो आपका समांतर माध्य बराबर आ गया कितना 28 इज द राइट आंसर। आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। एक सवाल ऐसा ही देखते हैं किस टाइप का होता है, सेम सवाल होगा, आप कमेंट में लगा के दिखाएं या वीडियो को पॉज करके उससे लगा के दिखाएं। आपको सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, इसे दोबारा हम बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं किस टाइप का है, मतलब इसी टाइप का होगा। इसका सेकंड सवाल है दोस्तों, ये सेम सवाल है, आपको यहाँ पे गिनती नहीं दी गई है, 1 2 3 4 नहीं, आपको ABCD दी गई है, तो आप उसी विधि से लगाना। हमें कमेंट में बताएंगे सवाल को किस आपका आंसर कितना आया है और इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम आपको ये सवाल लगवा देते हैं, देखते हैं। वही सिर्फ मेथड वही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना कैसे लगा। सबसे पहले फार्मूला, तो क्या इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी सवाल लगा पाएंगे। समांतर माध्य बराबर 1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये इसका फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा तभी सवाल आप लगा पाएंगे। ये फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल बनाएंगे एक, यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट लिखने के कॉलम के बाद यहाँ पे लिखेंगे मार्क लिखने के बाद फार्मूला देखते हैं क्या है इसमें, तो डी बराबर आपको क्या दिया गया है x माइनस ए निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइन खींच दो। अब यहाँ पे जो दिया गया z है x है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए इस टेबल को सीधा से लिख रहे हैं, फिर आपके पास w है p है, उसके बाद q है, w p q हो गया। उसके बाद देखते हैं आप इसके मार्क लिखते थे, टेबल सीधी कर रहे हैं, अभी कुछ हमने किया नहीं है। 30 के बाद आपका 25 है, 25 10, उसके बाद 50 है, 40 है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले गिनती करेंगे किसकी, ये आपका x है मार्क, ये आपका n है स्टूडेंट, हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इसको काउंट करके आपका 5 हो गया n। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको जैसे कि 1 हमने बताया था आपको ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, आपको आसानी से क्या मिल गया 1 2 1 2, यहाँ आपका जो 10 हो गया आपका ए हो गया, यहाँ लिख देते हैं 10 बराबर कॉमा लगा के ए बराबर 10 इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब इसे हम घटाते हैं। x कितना है यहाँ पे 30 माइनस 10, 25 माइनस 10, 10 माइनस 10, 50 माइनस 10, 40 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बराबर लगा के यहाँ से घटाएंगे, कितना बचा 20 बचा, यहाँ आपका 15 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ आपका 40 बचा, यहाँ आपका 30 बचा। ठीक है दोस्तों, ये इसका है, भूल मत जाना। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे, इसे जोड़ने के बाद जो आपका निकल आएगा सिग्मा डी, से जोड़ के देखते हैं कितना आया आपका, कितना यहाँ 5 हो गया, 4 3 7 और 1 8 और 1 10, 105।
अब आपके पास सिग्मा डी भी है और एन भी है, आपके पास फार्मूला भी है। फार्मूला आपका यहाँ से सवाल लगा देते हैं, समांतर मास बराबर 1 प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो आपके पास ए की वैल्यू भी है, तो ये आपका कितना है 10 है प्लस, और आपका ये सिग्मा डी कितना है आपका, अभी हाल निकाला ना, सिग्मा डी कितना है आपका 105 अपॉन, और एन आपकी कितनी है 5। इसका इसमें दे दो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो आपका 10 प्लस 21 समांतर मास बराबर आपका कितना हो गया, समांतर मास बराबर आपका हो गया 31 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल, दूसरे फार्मूले के आधार पर किस टाइप का सवाल होगा। तो दोस्तों आपका तीसरा सवाल ये रहा, निम्नलिखित आंकड़ों की लघु विधि से गणना करो। लघु विधि मिल गया, लघु विधि। अब आपको क्या था उसमें, अभी आप प्राप्तांक देखे तो उसमें ABCD लिखी थी, अब आपको गिनती मिलेगी, तो अब आपका फार्मूला चेंज हो गया है। अब इस सवाल को ध्यान से देखना, इसका फार्मूला क्या है, जो आपका सेकंड फार्मूला है अब वही लगे यहाँ पे। तो देखते हैं, समांतर मास बराबर क्या होगा 1 प्लस सिग्मा FD अपॉन एन, यही फार्मूला इसका रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको टेबल में सीधा लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता था, अभी सवाल लगाते थे F नहीं थी, अब आपके पास F आ गई है, और अब D तो थी उसमें, लेकिन अब F का नया इसमें रोल होगा, तो आप इसे ध्यान से देखना। और वीडियो लंबी हो, टेंशन आप मत बिल्कुल लें। तो दोस्तों हम टेबल सीधी बना लेते हैं। सभी सवालों में आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा, सबसे पहले जो टेबल आपको दी जाती है सवाल में वो आप बना लें आसानी से, उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या लिखना है। मार्क आपका क्या है, प्राप्तांक आपका कितना है 40 है, 50 60, ये देखिए इधर पे 70 80। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट संख्या कितनी है 8 है, 10 है, 20 15 और 7 15 7। हमें केवल टेबल को सीधा लिखा है। अब आपके पास हमें डी कैसे निकालते थे मालूम है आपको, कैसे निकालते थे, पहले डी निकालेंगे, x माइनस ए करके डी निकाल लेते थे। आपको कुछ याद आया, अभी सवाल लगाए थे। अब क्या होगा, अब इनका गुणा हो जाएगा f और d का। जैसे ही हम d निकाल लेंगे f का गुणा कर देंगे, ये आपका f है और ये आपका x है, दिख रहा है आपको, ये f है आपका, ये आपका x है, तो FD का गुणा करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हमें मालूम है इसमें से, आप देखेंगे x, हम x में से क्या निकालते हैं a की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 60 मिल गया। 60 बराबर a बराबर आपका कितना है 60, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख दे आपका a इक्वल टू कितना हो गया 60, तो यहाँ जो कॉमा लगा के a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60। अब x आपका ये है ही, यहाँ से इसे घटा लेंगे। अब देखते हैं इसमें से घटाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे x कितना है 40 माइनस 60, 50 माइनस 60, 60 माइनस 60। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, एक ही वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, 70 माइनस 60, 80 माइनस 60, इन सबको निकाल लेंगे। इसमें घटाया कितना माइनस का 20 बचा आपका, इसमें घटाया तो आपका कितना बचा माइनस का 10 बचा। 50 में से 60 गया, 60 में से 60 गया 0 बचा आपका, 70 में से 60 गया आपका प्लस का 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा आपका प्लस का 20 बचेगा, क्योंकि ये संख्या बढ़ी है। ठीक है, अब आप यहाँ इसे हम साफ भी कर सकते हैं, किसको, इस चीज़ को हम साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू ये है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट से आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। अब आपकी डी की वैल्यू ये है, ये वाली आपकी डी की वैल्यू ये है 20 10 0 10 20। ठीक है दोस्तों, और आपके पास एफ भी है और डी भी आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 8 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 0, 8 दूनी 16, कितना हो गया माइनस का 160 हो गया। अब 10 का गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हमका। अब हम आपको 20 का मल्टीप्लाई किसमें 0 में करेंगे तो किसका आएगा, हम 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं साइड में 0, आपको दिख रहा है 0। अब 15 का हम किस में करेंगे 10 में, तो यहाँ कितना हो गया
150 हो गया, तो 150 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें करेंगे कितना हो गया 140, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 20 में। तो इससे हमें मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ इससे मतलब है अपने डी से। अब इसको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ टी बराबर से जोड़ने के बाद, और ये आपका एन है, इसे भी जोड़ लेते, सबसे पहले एन निकाल लेते, आपको मालूम है, इसीलिए बोले आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड जाके देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एन हम निकालते हैं एफ से, तो देखते हैं तो हमारी एन की वैल्यू कितनी है ये कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल लगी 1। ठीक है, 7 हो गया, नहीं 7 तो इसी में हो गया, ये तो जुड़ गया। ठीक है, 1 3 और 4 1 5, आपका कितना होगा 52। नहीं 52 नहीं होगा, सही से जोड़ो 52, और उसके बाद इसमें हमने अभी 8 काउंट नहीं किया है, तो कितना हो गया 60। तो हाँ कितना आ गया आपका एन हो गया आपका 60, क्योंकि हमारा 8 गलती से हमने नहीं जोड़ा था, केवल हमने 5 लिख दिया था, उसके इससे जोड़ दिया, 8 हमने छोड़ दिया था, इसलिए गलत हो रहा था हमारा। ठीक है, एन हमारा 60 आ गया 60। अब हमारा इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको जोड़ लें, प्लस वाले क्या कितना हो गया जी, सबसे पहले माइनस वाले लिखते थे 062, कितना हो गया 200 माइनस 260, और ये प्लस का आपका कितना है जोड़िए से ऊपर लिख लेते हैं 09, और कितना हो गया 2, 290 माइनस 260 घटाइए, आपका कितना बचा 0, और कितना बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आ गया 30, ये आपका 30 आ गया, प्लस वाले जोड़ लो फिर माइनस वाले जोड़ लो, उससे घटा दो। ठीक है, अब आपके पास क्या कुछ नहीं है, एन भी आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया, जो आपके फार्मूले में दिया गया था, बस वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रख के देखते हैं, इसे पहले साफ कर देते हैं, चलो वैल्यू देखते हैं। समांतर माद बराबर सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए जानते हैं यहाँ क्या, आपका ए कितना है 60 है, ये भी लिखा भी है 60, तो यहाँ कितना लिख देंगे 60 प्लस सिग्मा, जी कितना निकाला एफ डी हमने, ये देखिए कितना निकाला ये 30, एन कितनी है हमारे पास, ये देखिए एन, हमने इससे एन निकाल ली, जो आपको फ्रिक्वेंसी है उससे एन निकल आती है, कितना हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 1। तो आपके पास अभी इस फॉर्मेट में सवाल है, ए मिनट दोस्त, यहाँ से लिख देते नीचे, इक्वल टू यहाँ से लगाने के बाद 1/2, तो इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो क्या करेंगे पॉइंट लगा के, यहाँ पे 10 हो गया 0.5, आपके पास क्या बचा, अब इसे इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया, समांतर माद आपका ये निकल गया 60.5। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का ऐसे सवाल लगेगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक सवाल अभी नहीं लगाएंगे, वो सब हम आपको सवाल देंगे, हमें आप कमेंट में उसका आंसर बताएं, लगा के दिखाएं, आपके लिए वो होमवर्क होगा। उसके बाद आप जा सकते हैं, आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और उस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, हम आपके लिए इससे भी बेहतर करेंगे कोशिश लाने की, और वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट आपका 3rd था दोस्तों, इसका हमें आंसर कमेंट में चाहिए। सवाल आपके पास ये रहा, ये लिखा भी लघु विधि से लगाना है, सवाल आपके पास है, हमें इसका आंसर कमेंट में चाहिए। तो दोस्तों देख लो, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।